शाह साहब, आपने जो नॉमिनेशन फाइल किए हैं ना, उसमें जो आपने अपना इनकम और रेवेन्यू बताया है, उससे भी लोग काफी अचंभित हैं। मतलब जो मंत्री रहे, एमएलए रहे, दो दो तीन तीन बार रहे, या पूरे जेएंडके में मेरे को लगता नहीं कि इतना रेवेन्यू किसने शो किया हो, इतनी इनकम किसने शो की हो। कितना किया है आपने? मुझे एग्जैक्ट याद नहीं जुबानी, क्योंकि वो मेरे अकाउंट्स वाले देखते थे। 1600 करोड़ है शायद। क्या वो यहाँ पे आकर के लोगों को, जिस तरह से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, वो भी यहाँ पे आएंगी? इल्तिजा जी यहाँ पे आएंगी? हम कोशिश करेंगे। वो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। आज हम डिस्ट्रिक्ट रामबन के गूल में मौजूद हैं, और बानिहाल गूल कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर हम बात करें तो पीडीपी की तरफ से जो कैंडिडेट हैं इम्तियाज शान साहब, वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। खास सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। शुक्रिया बैंक साहब। इम्तियाज साहब, इलेक्शन का जो दौर है वो चल रहा है, किस तरह का रिस्पांस लोगों का आपको मिल रहा है? और राजनीति की आप बात करें तो जो फेरबदल देखने को मिल रहा है, खासकर अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस में, एक तरफ सजाद शाहीन है, दूसरी तरफ रुनियाल साहब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, लेकिन सपोर्ट आपको कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? मुझे लगता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा भरोसा किया, और वो मुझे लगता है कि उन्होंने समझा कि शायद मेरे लोगों के लिए ये बेहतर करेंगे, इसलिए उन्होंने हमारी सपोर्ट में आए हो। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले वक्त में, अगर अल्लाह ने चाहा, हमारे हाथ में कुछ आया, तो हम लोगों के लिए काम करेंगे। और जो पसमानदा लोग हैं, जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, जो बात नहीं बेचारे कर सकते, जो किसी के पास पहुंच नहीं सकते, उनके लिए काम करने की ज़रूरत है। बाकी जितने भी डेवलपमेंट के इशूज़ हैं वो आप सारे जानते हैं। मुद्दे क्या हैं? बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त। जिस भी जगह जाओ तो बेरोज़गार नौजवान मिलते हैं, वो रोज़गार की बात करते हैं। और मुझे लगता है कि रोडों की खस्ता हालत है। जहाँ तक हमने देखा, स्कूलों में स्टाफ नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तो अस्पतालों में बुरी हालत है। इसलिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है लोग हमारा जोक दर जोक साथ दे रहे हैं, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन सारे मसाइल पे हम काम करेंगे, और बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपकी अपोजिशन में जो लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि ठेकेदारी नहीं चलेगी। मुझे लगता है ठेकेदारी पेशा किसी की आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि ठेकेदारी, मुझे नहीं लगता है कौन सी ठेकेदारी। आम लोग जो हैं उनसे पूछ लीजिए आप कि वो क्या चाहते हैं। अगर वो इतने अच्छे होते तो लोग जोक दर जोक हमारे साथ नहीं जुड़ते। अगर उन्होंने लोगों का भला किया होता तो आज ये कॉन्स्टिट्यूंसी की हालत नहीं होती जो आप देख रहे हैं। आप सरबगनी का एरिया जानते हैं, ठीक है ना। आज भी वहाँ राशन जो है वो जो एक रस्सा लगाया लोहे का, उस पर जा रहा है। ये हमारी डेवलपमेंट है 50 साल के बाद। जहाँ की रोड कनेक्टिविटी, मुझे नहीं लगता है कि आज पीएमजीएसवाई जो है वो 250 आबादी तक पहुंची है, लेकिन वहाँ 5000 आबादी वाला गांव है, और आज भी वहाँ रोड नहीं है। आप चक्का को जानते हैं, वहाँ आज भी रोड नहीं है, ठीक है ना। आप बुजला को जानते हैं, आज भी रोड नहीं है। तो आप बताइए ना मुझे, अगर इन्होंने कुछ किया होता तो आज ये बातें नहीं करती है। शाह साहब, आप अकेले कैंडिडेट हैं जो गूल से जो है लड़ रहे हैं। वहीं अगर हम बानिहाल से बात करें तो तीन चार हैं। अगर हम बाकी पार्टीज की बात करें, मेन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो क्या लगता है आपको उसका एज आपको मिलने वाला है? क्योंकि वहाँ का वोट डिवाइड हो जाएगा और आपका इंटैक्ट रहेगा। देखिए हमारा तो अगर आप देखेंगे बानिहाल के अंदर जो लोग हैं, प्रॉपर बानिहाल के अंदर जो लोग हैं, जो तंग लोग हैं, बहुत ज़्यादा तंग आए हैं इनसे, ठीक है ना, वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ गूल के लिए नुमाइंदगी के लिए कि नहीं आए हैं, हम पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की नुमाइंदगी करने के लिए आए। मुझे लगता है कि बानिहाल के प्रॉपर जो टाउन के लोग हैं, उनको भी बहुत सारी उम्मीदें हैं मेरे से, और इंशाल्लाह मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने का काम करूंगा। रही गूल की बात, सब डिवीजन गूल की बात, यहाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह 90% लोग हमारे साथ खड़े हैं, ठीक है ना। और उम्मीद है एक बहुत भारी अक्सरियत से इस गरीब आवाम की जीत होगी आज। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो भी कहीं लिस्ट में रखते हैं आप उनको? क्योंकि जो बड़े नेता यहाँ पे आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, उनकी रैलीज होंगी, लोग प्रभावित होते हैं उनसे, और मौके पे मतलब वो बड़े बड़े नेता यहाँ पे आएंगे। देखिए वो हर आदमी इसी कोशिश में होता है कि नहीं, लोगों के पास जाएं, लोगों का एतमाद हासिल करें, लोगों का मैंडेट हासिल करें, वो भी कोशिश करें। मुझे नहीं लगता है
कि उनका कुछ है यहाँ पे। अब कोशिश कर रहे हैं, देखो क्या होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है। गुल में भी राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी रैली हुई थी जिसमें पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। वो तो पूरी स्टेट से लोग लाए हुए थे, आपने देखा, श्रीनगर से लोग आए हुए थे, काजीगुंड से लोग आए थे, अनंतनाग से लोग आए, राजौरी से लोग आए, ठीक है ना। उससे पहले भी यहाँ की कैंडिडेट ने संगलदान में 2 प्रोग्राम किए, तो 20 लोग जमा नहीं कर पाया वो, ठीक है ना। तो इनसे कुछ नहीं होता है। ग्राउंड पे लोगों के जो उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उन पे देखने की जरूरत है। वो उसने 10 साल जो दिखाया है, अपना रंग दिखाया है, वो लोगों को पता है। और लोग इतने बेसमझ नहीं है, वो बेहतर जानते हैं, उनको पता है हमने करना क्या है, सिर्फ रिजल्ट का इंतजार है। बाकी लोगों ने फैसला कर लिया है कि क्या करना है। विकास रसूल ने अगर रंग दिखाया है तो सजा शाहीन ने तो अभी दिखाना है ना। उनको भी तो लोग चाहते होंगे कि मौका मिले। हाँ, नहीं, वो लोग ताकत का सरचश्मा है, ठीक है ना, लोग बेहतर फैसला कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ लोगों की ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मैं हर जगह जा रहा हूँ। आपके खास करके जो पहाड़ी बेल्ट है, जो हमारा पोगल है, हमारा नील का एरिया है, खड़ी का एरिया है, या हमारा सुमड़ वाला एरिया है, ठीक है, इसमें जोक दर जोक लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उन लोगों के चेहरे देखे हुए हैं, वो उन लोगों को बहुत बेहतर जानते हैं। पोगल का पूरा एरिया, आप दरदही आप जानते हैं, दरदही शायद आपने सुना होगा, हामा दरदही वगैरह आज भी रोड कनेक्टिविटी से महरूम है। तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों को ये चीजें भूली है। आपके जो महबूबा मुफ्ती जी कायद हैं आपके, तो वो खुद इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर रही हैं, बेटी को करवा रही है। क्या वो यहाँ पे आकर के लोगों को, जिस तरह से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, वो भी यहाँ पे आएंगी? इल्तिजा जी यहाँ पे आएंगी? हम कोशिश करेंगे, वो भी इलेक्शन में बिजी हैं। आपको पता है कि आज टाइम बहुत कम है, हर कैंडिडेट जो है वो अपने अपने इलाके। अब महबूबा जी का ये है कि हम कोशिश करेंगे कि उनको 1-2 जगह लाने की कोशिश करेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता है कि ये जो इनके जहाज आज उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, इनसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने पहले ही कहा ना, लोगों ने एक मन बनाया है, एक सोच बनाई है, और उन्होंने फैसला ले लिया है। हम तो अभी जा रहे हैं लोगों के पास, आने वाले वक्त में आप खुद देखेंगे कि क्या होने वाला है। जैसे लोगों ने आप पे अगर विश्वास जताया, आप जीत करके असेंबली जाते हैं, क्या कुछ रहेगा आपके दिल दिमाग में? क्या आप देख रहे हैं जो आप लोगों की आवाज बनेंगे? देखिए, अगर आप इस चीज पे बात करेंगे ना, तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। यहाँ अगर आप देखोगे, 10 साल से कोई कोई पोस्ट नहीं निकली है गवर्नमेंट जॉब्स की। चाहे आप 4th क्लास की बात करें, आप गजटेड की बात करें, आप नॉन गजटेड की बात करें, आप किसी क्या बोलते हैं, इंजीनियर्स की बात करें, यहाँ M.Tech करके लड़के बेकार हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो असेंबली में इस चीज को उठाना है कि यहाँ पे कम से कम बेरोजगारी के लिए स्टेप उठाया जाए। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर हमारे पास जो है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में कोशिश करेंगे बच्चों को एडजस्ट करने की। तीसरा, यहाँ पे टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है हमारे इलाके में, क्योंकि बम्बई से अब टूरिस्ट निकलेगा, वो श्रीनगर पहुंचेगा, वाया संगलदान जाएगा, वाया खड़ी जाएगा वो, ठीक है ना। संगलदान से गूल जो है 10 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर हम इस इलाके को डेवलप करेंगे, इस इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, तो टूरिस्ट कम से कम यहाँ आ सकता है, और हमारी बेरोजगारी पे काफी ज्यादा काबू हम पा सकते हैं। सबसे बड़ा इशू है। दूसरा इशू हमारा जो है, यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, जो 6-6 महीने के लिए ढोकों में जाते हैं, कि उनके घरों में बल्ब तक नहीं जलता, लेकिन उनको 2-2 हजार रुपए बिलें आ रही हैं, बिजली की बिलें आ रही हैं। उनको साल के 25-30 हजार रुपए बिजली का बिल आ रहा है, ठीक है, और पावर उनको 1000 रुपए की भी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। कोई टाइपिस्ट बैठा है ऑफिस में, वो टाइप कर रहा है किसको कितना बिल बनाना है, कोई मीटर नहीं लगा है, ठीक है ना। इसलिए कम से कम लोगों की बात करने की जरूरत है, ठीक है ना। हमारा तो मिशन है, हमारा तो मकसद है। इम्तियाज शान की पता नहीं आपने स्पीच सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, मैंने यहाँ तक लोगों को बोला है, ठीक है ना, मैंने एक भी तनख्वाह का रुपया इम्तियाज शान घर नहीं लाएगा, ठीक है ना, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम करेगा, और तनख्वाह का पैसा यतीमों, बेवाओं, और जो हमारे हैंडीकैप लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उनके लिए खर्च करेगा। शाह साहब, आपने जो नॉमिनेशन फाइल किया है ना, उसमें जो आपने अपना इनकम और रेवेन्यू बताया है, उससे भी लोग काफी अचंभित हैं। मतलब जो मंत्री रहे, एमएलए रहे, 2-2 3-3 बार रहे, या पूरे जेएंडके में मेरे को लगता नहीं कि इतना रेवेन्यू किसने शो किया हो, इतनी इनकम किसने शो की हो। कितना किया है आपने?
मुझे एग्जैक्ट याद नहीं ज़बानी, क्योंकि वो मेरे अकाउंट्स वाले देखते थे। 1600 करोड़ है शायद। नहीं नहीं, मुझे नहीं, उतना नहीं है, पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे अकाउंट्स का जो आदमी था, 1600 बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते नहीं मुझे एग्जैक्ट ज़बानी याद नहीं है। मेरे अकाउंट्स वाले वो सारे पेपर उन्होंने दिए थे, लेकिन हमने, हमारे पास जो था हमने दिखाया, क्योंकि हमने हमने मेहनत का पैसा कमाया, हमने टैक्स दे के पैसा कमाया। हैं। इस हिसाब से तो वो बड़े गरीब हैं बेचारे, जो बाकी वाले आपके साथ में नॉमिनेशन फाइल किए हैं। नहीं देखो, मुझे नहीं पता है कि उनका क्या है, उनका क्या नहीं, लेकिन हमारा जो है, हमने सब कुछ अपना दिखाया हुआ है। लेकिन हमने किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश नहीं की, और हमें ज़रूरत भी नहीं है छुपाने की, कि हमने हमने कभी मुझे नहीं लगता है कि 1 रुपये भी टैक्स बचाया होगा, इसलिए हमें क्या ज़रूरत है छुपाने की, जो है सामने है। शाह साहब, लेकिन वो तो कहते हैं अपोजिशन वाले आपके कि ये तो बन जाएंगे तो चले जाएंगे, लोगों को मिलेंगे नहीं, आपके काम कौन करेगा, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है, आपके पैसा ही इतना है कि आप क्यों लोगों के काम करोगे। अगर मुझे जाना होता तो मैं इस फील्ड में नहीं आता, मुझे क्या ज़रूरत थी आने की, लेकिन हम अपना आराम छोड़ के आए, हम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, हम इलाके के लिए काम करना चाहते हैं। इम्तियाज़ शान अपनी बची हुई ज़िंदगी जो है वो यहाँ के लोगों के लिए खर्च करना चाहता है, अपने इलाके में रहना चाहता है, अपने गरीब लोगों के साथ रहना चाहता है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर करके दिखाएंगे खुदा के फजल से। तो जो लोग आपको देख रहे हैं, आम जनता देख रही है, क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से, और अभी आगे कम टाइम बचा है, और कितने एरियाज अभी रहते हैं जहां आपको जाना है लोगों के पास। मुझे तो लगता है कि हमने 80% एरिया कवर कर दिया। 80% एरिया कवर कर दिया, ठीक है, क्योंकि हम तो कंटिन्यू 4 साल से इस प्रोसेस में चल रहे हैं, हम चल ही रहे थे, हर हमें इलेक्शन का पता था ये कभी भी करेंगे, लेकिन इलेक्शन अनाउंस होने के बाद भी हमने कम से कम 75 या 80% एरिया कवर किया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते में हम पूरा एरिया कवर कर देंगे, और लोगों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि एक बेहतरीन फैसला लें, और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फैसला लें, ठीक है ना। किसी की कुर्सी अगर जाने वाली हो, उसको देख के आपने फैसला नहीं लेना है, लोगों को पता है कि कौन क्या करने वाला है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, अगर मुझे लोगों ने अपना एतमाद दिया तो मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा उनके भरोसे पे उतरने की। बशीर अहमद रुनियाल साहब का जो सपोर्ट आपको मिला है, कितना मजबूत हुए हैं आप उससे। देखिए, अगर आप बशीर अहमद रुनियाल साहब की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि उन्होंने आज भी अपने इलाके में बेहतर काम किया है, क्योंकि जो लोग वहाँ के बता रहे हैं, अगर वहाँ उन्होंने अच्छा नहीं किया होता तो मकरकोट में इतने ज़्यादा अक्सरियत में लोग उनके साथ नहीं उतरते वहाँ। एज ए डीडीसी में दोनों एज ए डीडीसी भी, एज ए डिप्टी कमिश्नर भी रहा, एज ए कमिश्नर भी रहे वो, और वो उन्होंने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया और सेकंड रनर रहे हैं, ठीक है ना, और एक पहाड़ की एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है वो, ठीक है ना। और उनके साथ साथ अगर उन्होंने 2014 में शौकत जावेद डैंग साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ा होता तो ये लोग वजूद में नहीं होते कहीं, जो लोग अपने आप को लीडर मानते हैं इनका वजूद ही नहीं होता, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, खास करके उस बेल्ट के लिए, कि जिस बेल्ट को बड़े देर से इंतजार है कि हमारे पास कब ये नुमाइंदगी वापस आएगी, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते थे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इनको एक प्लेटफॉर्म पे, एक स्टेज पे आपने देखा होगा, इसलिए मुझे लगता है कि दूर दूर तक ये लोग मुकाबले में ही नहीं है, इंशाल्लाह वक्त आने दो। ये जो अलायंस था नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, इसको कैसे देखते हैं, मतलब एक तरफ अलायंस है और दूसरी तरफ एक दूसरे की कमियां गिनवाते हैं। देखिए, अलायंस, अगर अलायंस की बात की जाए तो हमने हमेशा ये बात की है, जो लोग जात पात पे वोट लेते हैं, जो लोगों को बांटने का काम करते हैं, उनको दूर रखने के लिए अलायंस किया जाए। तो बहरहाल में मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे अलायंस की कोई जरूरत थी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तो वो कम्युनल फोर्सेस का आने का कोई डर ही नहीं है। अलबत्ता जिन जगहों पे अलायंस की जरूरत है वहाँ पे अलायंस को मजबूती से काम करना चाहिए, वहाँ पे एतमाद लोगों का जो वो हासिल करना चाहिए, और मुझे लगता है कि वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में तो अलायंस की कोई जरूरत थी नहीं, पहले से ही नहीं थी। हमें डोडा में जरूरत है, हमें किश्तवाड़ में जरूरत है, हमें जम्मू की सीटों पे जरूरत है, हमें रामबन, बीजेपी ने सीटें निकाली। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग लोगों को बांटने का काम करते हैं, लोगों को तकसीम करने का काम करते हैं, जो लोग फिरका वाराना बातें करते हैं, वहां पे अलायंस की जरूरत है। बानिहाल में तो कोई अलायंस, यहाँ तो बीजेपी का दूर दूर तक कोई नाम ही नहीं है, तो यहाँ पे अलायंस मुझे नहीं लगता था। अब ये अपनी सीट के लिए अलायंस कर रहे थे, लेकिन अपनी कुर्सी के लिए, क्योंकि इनको पता था हमारी कुर्सी डगमगा रही है, इसलिए अलायंस अगर होगा मत हम कुछ कहीं आगे आ जाएंगे। बहुत अच्छा है, ठीक है, सब लोग लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों का फैसला है, जो लोग फैसला करेंगे वो सबको मंजूर होना चाहिए।
तो आप अगर जीत करके आते हैं तो आप किसके साथ अलायंस करेंगे? नहीं देखिए, यहाँ पे अब अगर आप साफ तरीके से बात, ठीक है, यहाँ पे पीडीपी के बगैर सरकार कोई बना ही नहीं सकता है। ऐसा क्यों लगता है आपको? मुझे, आपने 2008 में का इलेक्शन देखा है, ठीक है ना, आपने 2014 का इलेक्शन देखा है, ठीक है, अब आप 2024 का इलेक्शन देख रहे हैं। 2008 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का बोलते थे बहुत ज्यादा सीटें आएंगी, तो कितनी आई थी? ठीक है, 30 सीटें आई थी, फिर भी उनको उस वक्त 13 सीटों की जरूरत पड़ी थी। आज अगर बहुत तूफान होगा तो 25 लेके आएंगे, तो 20 सीटें तो लानी है ना। कांग्रेस की कौन सी सीट आपको दिख रही है, मुझे बताइए, कोई एक सीट मुझे गिनवाइए जो आपको लग रहा है कांग्रेस जीत रही है, ठीक है ना। या तो बीजेपी के साथ जाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, बेड़ा गर्क करेगी अपना, या तो चुपचाप पीडीपी के साथ आना है सरकार बनाने के लिए। ये इलेक्शन से पहले भी इनको इकट्ठा होना था, अगर उनको समझ नहीं आई नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो इलेक्शन के बाद उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। वो धोखा भूल जाएंगे जो महबूबा मुफ्ती को मिला था पार्लियामेंट्री इलेक्शन में? देखिए, लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए, जो मुझे लगता है कि लोगों की चाहत जो है, कभी न कहीं उन लोगों को काम करना पड़ेगा, उनकी उम्मीदों पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी को दूर रखने के लिए इन दो जमातों को कहीं न कहीं इकट्ठा होना पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, क्योंकि काफी सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया टैंक साहब, बहुत बहुत। तो ये हमसे बातचीत कर रहे थे पीडीपी से बानिहाल बूल कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार इम्तियाज शान साहब। आपके इस पे क्या राय है? अब अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया।